अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर तमाम अक़लियत के लिए खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं शाहिद ज़मान यूसुफ ज़ई की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद है पेशावर शहर सदर में एक चर्च में। यहाँ खुली कचहरी का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जिस तरह आपको मालूम है कि वज़ीरज़ादा साहब मावनी ख़ुसूसी अक़लियतों को बहुत बढ़ चढ़ कर जिसके मसाइल हल कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक खुली कचहरी का प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, आज यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए एक खुली कचहरी का इनेकाद किए। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी साहब आप देखें, और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आए हुए हैं। शायद अपनी नौयत के ये एक पहला खुली कचहरी होगा जिसमें मिनिस्टर यानी एडवाइज़र से लेके डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ, सेक्रेटरी से लेके सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे कोई खुली कचहरी मेरे ख्याल में कभी कहीं पे नहीं हुआ होगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे डिपार्टमेंट और हम जो हैं लोगों के मसाइल हल करने में कितने संजीदा हैं। और इन 4 सालों में माइनॉरिटीज़ के लिए जितने काम हुए हैं वो तारीख़ में कभी नहीं हुए हैं। हमने कोई 3.5 अरब रुपए की बजट 4 सालों में माइनॉरिटीज़ को दिए हैं। इसके अलावा जॉब कोटा दिए हैं, जिससे जो हमारे लोग हैं बड़े बड़े ओहदों पे आप उनकी तैनाती हो रही है, भर्ती हो रहे हैं। और हम अपने ऑफिस में भी हमारी ऑफ़िस खुला होता है लोगों के लिए, वो हर वक्त आते हैं। सेक्रेटरी की ऑफ़िस है। इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि चर्चों में, गुरुद्वारों में और गांव में जहाँ जहाँ भी हो हम खुद भी चले जाते हैं। लोग हमें बुलाएं तब भी चले जाते हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मसाइल जो है हम तक नहीं पहुँचते हैं, तो हम एक तो आगाही में यहाँ पे जाके यहाँ पे सिख कम्युनिटी, हिंदू, क्रिश्चियन, इन सब बहन भाइयों के साथ हम मिल बैठे और इनके मसाइल इनकी दहलीज़ पे सुने, और जो मसाइल हम मौके पे हल कर सकेंगे उनको मौके पे हल करेंगे, और जो नहीं कर सकेंगे वो अपने साथ नोट कर लेंगे। और हम इनसे पूछेंगे कि ये डिपार्टमेंट, ये महकमा आगे किस तरह चले, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम चलेंगे। लिहाजा इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम वेटेज देंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी जो है वो खुशहाल है और पाकिस्तान की अमन तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। मेरे ख़्याल में पूरे मुल्क में बल्कि बाकी काफ़ी ममालिक के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मिसाल बन रही है, जिसमें माइनॉरिटी को उन्होंने बिल्कुल टॉप पे रखा है। चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो, वो रिहेबिलिटेशन हो, चाहे वो मुख्तलिफ पैकेजेस हो। तो इंशाल्लाह इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत थैंक सर, आज खुली कचहरी का इत्तेमाम किया, तो क्या कहेंगे इसमें? जी, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ज़रूरी था ये ऐसा होना, क्योंकि जी ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ज़रूरी था ये ऐसा होना, क्योंकि इसी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते डिपार्टमेंट तक, वो उनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी बात कर सकें, कुछ रिटर्न दरख्वास्तें लेके आएँ और खुल के सेक्रेटरी साहब से और मावन ख़ुसूसी साहब से बात करें। क्योंकि हमें ऐसा फ़ील होता है कि पिछले 4 सालों में मिस कमिटमेंट्स हुई हैं, जो कहा जाता है वो ऐसा नहीं हुआ, तो इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज? 5% कोटा पे बात करें और बाकी चीज़ें मसाइल हल करें। थोड़े से तो 1% लोग हैं सूबे में, उनके लिए अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और आप उनके लिए इस्तेमाल में नहीं लाते तो ये बहुत तकलीफदेह बात है। कब्रिस्तान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो कब्रिस्तान की अहमियत बहुत अहम है। प्रेसिडेंट हूँ, तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि करीमपुरे में मंदिर का एक मसला चल रहा है और चाचा यूनुस बारक, तो करीमपुरे के मंदिर को तो जी हमने बहुत पहले विज़िट किया था। चूँकि हम महकमा औकाफ एवीक्यू ट्रस्ट जो लाहौर के अंडर में आते हैं एवीक्यू ट्रस्ट के, तो उन्होंने कहा कि जी आप मंदिर देखें और हमें बताएं, हम आपके लिए खोल देंगे। इसी इसना में हम इसकी तलाश में निकले। हम वंगरी ग्रां गए तो वहाँ जब हमें पता लगा कि यार यहाँ पे एक मंदिर है हमारा, तो जब हमने उसके मालूमात की तो हमें ये पता लगा कि यार इस मंदिर को तो आज से 2016 में तोड़कर और इसको प्लाज़ा बना दिया गया। और उस टाइम के जो रियाज मकसूद साहब थे डीसी पेशावर, उनकी हमारे पास स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है कि उसने इसके ऊपर बैन लगाया था कि यार इसको कोई तोड़ेगा नहीं और ये एज इट इसको छोड़ दिया जाए। और इस टाइम जो थे सूबाई असेंबली के स्पीकर थे ये गनी साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि इसको तोड़ा ना जाए, इसको एज इट इस तरह छोड़ दिया जाए और ये हिंदुओं की इबादत की जगह। तो जब हमें पता लगा कि यार इसको तो यहाँ पर प्लाज़ा बना दिया गया और इसको सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, और वो एक पाकिस्तानी भी नहीं है, एक अफगानी है, अफगानी के ऊपर भेज दिया गया है,
تو وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ جی اس وقت آپ لوگ آئے نہیں, ہم نے بھی بڑی آواز اٹھائی تھی کہ یار یہ ہندوؤں کی پرانی قدیم جگہ ہے, اس کو نہ توڑی جائے اور یہ ایک تاریخی جگہ ہے. تو اس کے بعد ہم نے جب اس خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے. اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق کوٹری عصاخانہ زہرا کے سرپرست اعلیٰ سید اظہر علی شاہ بخاری کی جانب سے حضرت شہزادہ امام قاسم علیہ السلام کی مہندی مبارک کا انعقاد کیا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی شہزادہ امام قاسم علیہ السلام کی مہندی مبارک کوٹری عصاخانہ زہرا کے سرپرست اعلیٰ سید اظہار علی شاہ بخاری کی سربراہی میں مہندی مبارک کا جلوس برآمد ہوا, جس میں کوٹری, حیدرآباد اور آس پاس علاقوں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عقیدت مندوں نے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی میں موم بتیاں اٹھا کر اپنی منتیں مانگتے رہے. قبل ازیں خواتین کی مجلس کا بھی انعقاد کیا. مجلس کے اختتام پر شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی مبارک میں خواتین نے بڑی تعداد میں موم بتیاں اٹھا کر اپنی اپنی منتیں مانگی. اس موقع پر عصاخانہ زہرا کے سرپرست اعلیٰ سید اظہار علی شاہ بخاری نے بتایا کہ ہر سال 6 محرم الحرام کو کوٹری عصاخانہ زہرا سے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی مبارک کا انعقاد کیا جاتا ہے, جو کوٹری شہر کے مخصوص علاقوں سے ہوتی ہوئی درگاہ حضرت سید مظاہر شاہ بخاری پر اختتام پذیر ہوتی ہے, جہاں آئے ہوئے لوگوں میں لنگر نیاز بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ غضنفر علی قادری, کور کمانڈر رینجرز اکمل SSP ٹھٹھہ نے مکلی سے ٹھٹھہ تک فلیگ مارچ کیا. شاہ نجف امام بارگاہ میں شیعہ علماء کونسل کے صدر سید طالب حسین شاہ امیر خانی, سید نادر شاہ امیر خانی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی. ہر طرح کے فل پروف سیکیورٹی دینے کا یقین دلایا. اس کے بعد مکلی میں ایک قدم مولا علی علیہ السلام کا دورہ کیا, جہاں سید علی حسن شاہ بابو شاہ اور بیگ برادر سے ملاقات کی. سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایلیمنٹری میل ونگ تحصیل پیر محل کے زیر اہتمام 75واں ڈائمنڈ جبلی یوم آزادی پاکستان مقابلہ جات گورنمنٹ پرائمری اسکول غریب آباد میں منعقد کیا گیا. مقابلہ جات میں قرات, حمد و نعت, تقاریر, ملی نغمے پیش کیے گئے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ آنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے. مقابلہ جات میں تحصیل پیر محل متعدد اسکول کے طلبہ نے حصہ لیا. تقریب کے مہمان خصوصی طارق محمود, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد عمیر شہزاد, اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر پیر محل سٹی اور جمیل مسیح, اسسٹنٹ کمشنر ایجوکیشن آفیسر ذاکر آباد تھے. گورنمنٹ پرائمری اسکول غریب آباد کے ہیڈ ماسٹر خاور ریاض جملہ اسٹاف نے مہمانوں کا استقبال کیا. بہترین انتظامات کرنے پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طارق محمود نے ہیڈ ماسٹر خاور ریاض کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. گوشرا تھانہ صدر کی حدود نواحی چک نمبر 154 گافپے میں چوروں نے بکریاں چوری کر لی. متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کی. نواحی چک نمبر 154 گافپے میں چوروں نے غریب خاتون کی بکریاں چوری کر کے گھر والوں کو اپنے روزگار سے محروم کر دیا. متاثرہ خاتون انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. متاثرہ خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ چور ہمارے گاؤں کے رہائشی ہیں. ان کے ساتھ کچھ گاؤں کے بااثر لوگ ملے ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ہماری بکریاں چوری کی تھیں. خاتون نے متعلقہ نمبردار محمد صغیر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمبردار رساگیری کرتا ہے, متعلقہ پولیس کی ٹاؤٹی بھی کرتا ہے, جبکہ چوروں کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. متاثرہ خاتون نے RPO فیصل آباد, DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ اور DSP گوشرا سے مدد کی اپیل کر دی کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور میری چوری کی گئی بکریاں برآمد کروا کے چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ایک پہلا بکری چکی گئی سارا, انہوں نے مڑ کے کوئی سانوں دسیا نہیں, کوئی پوچھیا نہیں گا. مڑ کے نا اسی سارے نے کہا بھی سانوں بکری لے دو, سانوں بکری لے دو. کہنے لگے نہیں, سارے پنڈ والوں دیاں چک ہوئی سی. مڑ کے جدو اتنے سارے کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا بھی چل آن تو پہلے پہلے صلح ہو جائے پولیس دے. مڑ کے انہوں نے صلح کر لی, اتنے خون بھی نکلیا, سب کچھ نکلیا. بعد انہوں نے سانوں پا لا کے تو صلح کر لی. کہنے لگے اصل تسی پنڈ چ رہنا. وہ تو نمبردار دھمکیاں بھی دینا وا, کہنا بھی تسی انہوں پھانسی لوا دیں گے, تسی انہوں جیل چ دوا دیں گے. تے مڑ کے اسی کہا بھی چلو ساری منت وا سانوں بکریاں دوا دو, اسی پنڈ چ رہن والے ہیں, چلو پھر بھی لوڑ پیندی بھیناں بھراواں تے. کہنے لگے جو مرضی کر لو, انہیں کہ چور تو وہ چور وا, پکے چور وا. تے بعد ساڈیاں پھر 30 تاریخ والے دن ایک بکری ایک بکرا چک ہویا. تے بکری بھی میری گاں وہ بھی سون والی سی, یہ بھی سون والی آ.
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਪੀਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। रुख करते हैं बार खान का। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बार खान डॉक्टर अब्दुल हमीद लहरी की खसूसी हिदायत पर बार खान के मुख्तलिफ मकामात पर मच्छरों और मक्खियों के खात्मे के लिए फोग स्प्रे किया गया। अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बार खान डॉक्टर अब्दुल हमीद लहरी ने फौरी नोटिस लेते हुए आज महकमा सेहत बार खान की टीम को फोग स्प्रे के लिए हिदायत की, जिस पर टीम ने बार खान टाउन, कदाई मोहल्ला, हाजी कोट, ग्रेड स्टेशन, गिरदोनवा और बाजार में फोग स्प्रे किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार खान शहर और गिरदोनवाह में ये खसूसी मुहिम एक हफ्ते तक जारी रहेगी ताकि टाउन एरिया के नालियों और बाकी एरियाज में बारिश के बाद जमा होने वाले पानी से मच्छरों और मक्खियों की जो बहुतात है उनका किसी हद तक खात्मा किया जा सके, आवाम को रिलीफ मिल सके। गोशरा थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही गांव 277 नंगल की रिहायशी लेडी खातून अहले इलाका के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। लेडी खातून ने डिलीवरी के मरीज को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगा दी, जिससे खातून की हालत बिगड़ गई। मुतासरा घर वालों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही चक 277 जीपे में लेडी खातून अहले इलाके के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। लेडी खातून ने डिलीवरी के मरीज को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगा दी, जिससे खातून की हालत बिगड़ गई। मुतासरा खातून और उसके खामद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कनीज़ा बीबी ने मेरी बेगम को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगाई, जिससे मेरी बेगम की हालत तशवीशनाक हो गई। उसको तशवीशनाक हालत में नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया, जिससे उसकी जान बची, हमारा लाखों का नुकसान हुआ। मुतासरा घर वालों ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और इन खातून के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल की ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज मुहिम जारी। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि चौधरी मोहम्मद शरीफ एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन की हिदायत के मुताबिक पूरे रीजन में शजरकारी मुहिम तेजी से जारी। एसपी ने मुख्तलिफ पोस्ट्स पर जाकर खुद शजरकारी मुहिम का आगाज किया। अफसरान मुलाजमान को हिदायत की कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर पेट्रोलिंग पोस्ट की टीम अपने अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की जिम्मेदार है। हाईवेज के दोनों तरफ दरख्त लगाएं, जिससे सड़कें मजबूत और साफ सुथरी रहती हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पोस्ट दरियाई इलाकों में हैं या PHP के ज़ेरे इंतज़ाम दरियाई पोस्ट हैं, वो नदी नालों, नहरों और दरियाओं की अतराफ दोनों तरफ दरख्त लगाएं, जिससे दरिया के किनारे और बंद मजबूत होते हैं, सैलाब का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने मज़ीद अवामुल नास से भी इस मुहिम में पेट्रोलिंग पुलिस का साथ देने और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करते दरख्त ऑक्सीजन पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। पॉपुलेशन कम करते हैं। देहातों के साथ साथ शहरियों को भी शजरकारी करके अपनी आने वाली नस्ल पर एहसान करना चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस हर मुमकिन तरीके से अवामुल नास की बेहतरी के लिए काम कर रही है। किसी भी परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करें। पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे हाईवेज पर मौजूद है, जो कम से कम वक्त में पहुंचकर आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। और इधर सियालकोट में बरसगीर पाको हिंद की मारूफ हस्ती हज़रत इमाम अली उल हक सरकार के सालाना उर्स मुबारक पर साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार की ज़ेरे क़यादत महफिल समा और चार पोशी का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत इमाम अली उल हक सरकार के सालाना उर्स मुबारक 5, 6, 7, 8 मुहर्रम उल हराम को इनेकाद पजीर होता है, जबकि इमाम अली उल हक सरकार के उर्स मुबारक के मौके पर साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार की क़यादत में सजादा नशीन लाल बादशाह दरबार, सैयद मुजम्मल हुसैन शाह, सैयद नासिर शाह, हाजी बशीर मोहम्मद वकार और इंसामिया अमाम पाक अली शाह के अलावा साहबजादा हाफिज हसन, साहबजादा हुसैन, शहजादा साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा शहजादा ने भी खसूसी शिरकत की, जबकि गुजरांवाला के शोहरत याफ्ता कवाल ख्वानजादा अली सकलैन ज़ेशान और उनकी टीम ने महफिल समा में अपनी अकीदत का नजराना पेश करके समा बांध दिया। बादशाह साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार की ज़ेरे क़यादत में हज़रत इमाम अली उल हक सरकार की चादर पोशी की गई। हर एक की ज़ुबान पर अल्लाहू अल्लाहू का वर्द फ़ज़ाओं में गूंजते रहे। बादशाह साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार की ज़ेरे क़यादत में हज़रत इमाम उल हक सरकार के मज़ार पर हाज़री दी गई, फूलों की बरसात की गई, जबकि उन्होंने चादर पोशी करके अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश किया। SSP लसबेला मीर दोस्तीन दश्ती, डिप्टी कमिश्नर लसबेला मर्दान खान कांसी की ज़ेरे निगरानी में 10 मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें DSP हब सर्कल यूनुस रजा, DSP मुनव्वर शेख, असिस्टेंट कमिश्नर सईद समीउल्लाह आगा, SHO सदर हब शाहनवाज मेंगल, SHO हब सिटी अताउल्लाह नमनानी,
SSP लसबेला मीर दोस्तैन दश्ती, डिप्टी कमिश्नर लसबेला मुराद खान कांसी की ज़ेर निगरानी में 10 मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP हब सर्कल यूनुस रज़ा, DSP मुनव्वर शेख, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद समीउल्लाह आगा, SHO सदर हब शाहनवाज मेंगल, SHO हब सिटी अताउल्लाह नमानी, SHO हाई कोर्ट हकीम रंझो, सैयद कुर्बान अली शाह, सैयद लाल शाह दोपासी, डॉक्टर आशिक अली लगारी, याकूब सासोली, दीगर सियासी मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि हर शख्स की अपनी सोच और नज़रिया होता है, हम किसी की सोच और नज़रिए को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हमें हर मसलक और अकीदत की इज्जत करनी चाहिए। लसबेला की आवाम पर अमन आवाम है। मुहर्रमुल हराम का महीना सब्र और तहम्मुल का महीना है। हम सब पर लाजिम है कि हम मुहर्रमुल हराम को अकीदत व एहतराम और आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक से मिलकर मनाएं। लाहौर से मिर्ज़ा इरफान बे की रिपोर्ट के मुताबिक DC लाहौर उमर शेर चुठा और DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर का यौम आशूरा के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए मोची गेट, वारक हवेली, निसार हवेली और दीगर इमाम बारगाहों का दौरा किया। SSP सिक्योरिटी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद, जुलूस मुंतज़िमीन और दीगर भी हमरा थे। यौम आशूरा पर निकलने वाले जुलूस के हवाले से रूट पर इंतजामात का जायजा लिया गया। जुलूस रूट पर पेशवर का काम मुकम्मल है। लटकती हुई तारों को हटा दिया गया, तजावजात का खात्मा कर दिया गया, CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। DC ऑफिस कंट्रोल रूम से बसरिया CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस सिविल डिफेंस के अहलकारों की साइट पर तैनाती के लिए ब्रीफिंग ली गई। जिन जिन इलाकों और मकामात में जुलूस निकलेगा, नक्शे पर ब्रीफिंग ली गई। चकवाल से मोहम्मद तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने DPO मोहम्मद बिन अशरफ के हमरा चकवाल शहर में तफसीली दौरा करके 7वें मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का खसूसी तौर पर जायजा लिया। उन्होंने जुलूस के मुकाम आगाज और मुकर्रर रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर स्टाफ को कामिल मुस्तैदी के साथ फराइज सर अंजाम देने की ताकीद की। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने इस मौके पर AC चकवाल के दफ्तर में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जिसके दौरान वो सिक्योरिटी कैमरों के जरिए जुलूस की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के जारी अमल का जायजा लेते रहे।